नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार राय आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जो लोग बड़े शहरों में हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ जो पॉल्यूशन के हालात हैं उससे हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। आज जितना पॉल्यूशन है, ख़ास तौर से अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा जो डेटा दिया जा रहा है एक्यूआई का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक पैमाना होता है एयर की शुद्धता जांच करने के लिए। वो 250 से 370 है, जो किसी भी हद तक किसी भी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसमें सांस लेना ये एक जहर के समान है, जो धीरे धीरे हमारे जीवन को ख़त्म करते जा रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये सवाल लाजमी है और ये उनसे ही पूछा जाना चाहिए जो सरकार में है। अभी जो दिल्ली में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, दिल्ली की व्यवस्था जिनके अंदर आ रही है, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जो हैं रेखा गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, या हरियाणा के साइनी साहब, क्या ये इन लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार जो हमें हमें संविधान देता है जीने का अधिकार, उसकी रक्षा करें? मैं ये मानता हूँ कि जो ये समस्या है ना ही वो एक दिन में शुरू हुई है और ना ही एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई सार्थक प्रयास कर रही है? अगर प्रयास कर रही है तो उन प्रयासों का नतीजा क्या है? टेम्परोरी उपाय के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें वो कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दे रही है। ऑफिसों में वो बोल रहे हैं कि हम 50% जो वर्क है उसको हम वर्क फ्रॉम होम देंगे। स्कूल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। क्या इस समस्या से एयर क्वालिटी सुधर जाएगी? मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, ये टेम्पररी उपाय हो सकता है बट ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमारे जो देश के पर्यावरण मंत्री हैं, क्या वो इसके लिए कोई ठोस कदम बना रहे हैं? कोई पॉलिसी बन रही है? अगर वो पॉलिसी बन रही है तो क्या उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता। अगर कुछ इम्प्लीमेंट होता तो उसका रिजल्ट ज़रूर दिखता। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए और लगना भी चाहिए, एक बहुत ही सीवियर केस है। बट गवर्नमेंट को इस पे एक सतत प्रयत्न करना चाहिए। अब अगर इस पे सवाल पूछा जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अगर इस पे कोई सवाल भी पूछ रहा है तो जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं उनका जवाब संतोषपूर्ण नहीं है। उनको ऐसे जवाब देने से बचना चाहिए। अगर लोगों ने आपको चुना है तो लोग आपसे सवाल करेंगे। यही वो सरकार है जो पहले के सरकारों पे आरोप लगाती थी कि जो सरकार है वो कुछ काम नहीं कर रही है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली राज्य में आपकी सरकार है, तो भी आपको करके दिखाना चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहिए। इससे जो आम जनमानस है उनके हेल्थ पे, उनके मेंटल हेल्थ पे कितना असर हो रहा है, आप जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे बात करके आप जान सकते हैं। अभी जो एयर की क्वालिटी है वह इंसानों की तो छोड़िए, जानवरों तक के लिए भी सही नहीं है। मैं इस पे एक और मुद्दा लाना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत पीछे नहीं, कुछ पीछे जाकर 2006 2007 में अगर आप न्यूज़ कटिंग देखें, उस समय पे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो होंगे या बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। तो चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग, उसको पोल्यूटेड सिटी कहा जाता था, पोल्यूटेड कैपिटल कहा जाता था। बट वो चाइना की गवर्नमेंट का इस बात के लिए बहुत ही सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने जो वहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया है बीजिंग में, वो कमाल का है। क्या भारत को इससे नहीं सीखना चाहिए? क्या यहाँ के जो हुक्मरान हैं वहाँ की जो पॉलिसी है उसको पढ़कर उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल उसी पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। एटलीस्ट आप उसको पढ़कर हमारे अनुसार, हमारे कानून के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए, क्या हमें इन समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहिए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? इसमें सबसे बड़ी बात मुझे कल पता चली कि एक दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है। अब ये पीआईएल किस लिए दाखिल किया गया है कि जो एयर प्यूरीफायर होता है उसमें 18% का जीएसटी लगता है। अब हम लोग जानते हैं कि जीएसटी के स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% एंड सो ऑन। तो ये जो प्यूरीफायर है ये हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस प्रदूषित वातावरण में रहेंगे तो हम चाहते न चाहते हुए भी हमारी जो आयु वो कम होती जा रही है। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं या जो बूढ़े हैं। और अगर हम ये मान भी लेते हैं कि अगर 18% की जीएसटी है और ये जो एक अच्छे क्वालिटी के जो एयर प्यूरीफायर आते हैं तो वो
15 से 20,000 रुपये तक के आते हैं या 12 से 15,000 रुपये तक के आते हैं। तो जो पैसे वाले हैं या जो सक्षम हैं वो तो इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो जिनकी मानसिक कमाई ही 20,000 22,000 रुपये, क्या वो 12,000 रुपये का एयर प्यूरीफायर ले पाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? गवर्नमेंट को इस विषय में भी सोचना चाहिए। अन्यथा ये एक ऐसा केस बनेगा, आज जो दिल्ली के हालात हैं कल वो और शहरों के भी बन जाएंगे, और उस समय कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि ये जो समस्या है, मैं ये मानता हूँ कि इसको एक दिन में ख़त्म नहीं किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे पॉलिसी बनानी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में ये आता भी है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको तलब किया जा रहा है। फिर न्यूज़ चैनलों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये खबर आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। अगर वो पॉलिसी बन रही है तो उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? इस पे हमें सोचना चाहिए और हमें गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए। धन्यवाद।